आज मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में कम से कम है। वोट बैंक अपने हिसाब से वोट करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट या इसके आधार पर तमाम मुस्लिम समाज के विकास की बात देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जो सुविधाएं केंद्र सरकार के तहत मुसलमानों तक पहुंच रही हैं, जो कि हिंदुओं को भी मिल रही हैं, सुविधाएं तो समान है। लेकिन जहां पर पिछड़ेपन की एक बहुत पुरानी मिसाल है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है। ये ज्यादा सुविधाएं उन्हें कोई नहीं दिला पा रहा, और वो इसलिए क्योंकि उनकी आवाज उठाने और उसे मजबूत करने वाला कोई प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो मुसलमानों की आवाज नहीं बन रहे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ सही कर रहा है? क्योंकि अगर वो अपने आप को मुख्य धारा से अलग रख रहा है तो क्या उसे कोई फायदा मिल रहा है? मुख्य धारा क्या है? इस देश में 80% के आसपास हिंदू हैं। ऐसे में अगर आप सहयोग के तौर पर आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तभी आप अपने बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो आज मुसलमान समाज के पास एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। सवाल नंबर 1, एक कुशल नेतृत्व मुसलमान समाज के पास नहीं है। इसके लिए मुसलमान समाज को काम करना पड़ेगा। अपने पिछलेपन को दूर करने के लिए उसे अपनी आवाज मुखर तरीके से सामने रखनी पड़ेगी। सरकारों को भी यह तय करना पड़ेगा कि मुसलमान समाज में जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए क्या स्पेशल नीति अपनाई जा सकती है। दूसरी बड़ी बात, मुसलमानों को अपने आप को मुख्य धारा से अलग नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें कभी सहूलियत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका नेतृत्व तो है ही नहीं, उनके पास कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मुसलमानों को राष्ट्रीय पार्टियों पर अपना भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी बात, मुसलमानों को सामाजिक सुधार बड़े पैमाने पर लाने होंगे। जब तक मुसलमानों ने सामाजिक सुधार पर जोर नहीं दिया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो सरकार ने सुलझा दिया, लेकिन ऐसे कई मसले हैं जो आज भी शरिया लॉ के होने की वजह से मुसलमान समाज को बाधित करते हैं। इन तमाम कुरीतियों को बदलना होगा। समाज को डेवलप करना पड़ेगा, इंटरनल वॉइस को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य धारा में अपने आप को एसिमिलेट करना पड़ेगा। अगर मुसलमान समाज अपने आप को मुख्य धारा से अलग रखकर आइसोलेट करने की कोशिश करेगा तो फिर एक तरह से पोलराइजेशन की राजनीति को बढ़ावा देगा, जो कि उसके हक में नहीं है। आज तक स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल फाक रही है। यूपीए की 10 साल की सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह बार बार कहती है कि हम सर्वहित की बात करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं, वहां पर अब मुसलमानों को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि सभी समाज की बात करने वाली सरकार के साथ मिलकर चलना ही उसके लिए सबसे फायदे का सौदा है।